Hello students. In the previous video we have discussed about the endomembrane system that includes the four cell organelle. One is the ER, second is the Golgi apparatus, third is the lysosome, fourth is the vacuole. Now today we discussed about the double membrane cell organelle. These includes mitochondria, chloroplast and nucleus. First of all we consider about the cell organelle that is called mitochondria. First, this mitochondria is observed by Kolliker in 1880s in flight muscle of insect. फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट, देखो फ्लाइट मसल में से फ्लाइट करने में हेल्प कर रहे हैं इंसेक्ट के. इट मींस दे प्रोवाइड एनर्जी. सो दे आर मोर इन नंबर इन फ्लाइट मसल्स एंड दे आर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय कोलिकर इन फ्लाइट मसल्स. इट प्रोवाइड्स एनर्जी. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. फिर माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारे नाम दिए गए. सबसे पहले जो नाम था क्या, फिला. फिला नाम नेम इज गिवन बाय फ्लेमिंग. Then next scientist came, he gave the name bioplast. Now bioplast name is given by Altman. एल्टमैन ने एक बात और कही कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर कॉल्ड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. Symbiotic bacteria. This term is also given by Altman due to the symbiotic theory which help in the formation of the mitochondria in the eukaryotic cell. यानी कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं और इसे बनाने के लिए एक बैक्टीरिया क्या करता है, रोल प्ले करता है. और ये बैक्टीरिया होस्ट या प्रीडेटर में चला जाता है और ये बैक्टीरिया एरोबिकली काम करता है और ये उस होस्ट के साथ अटैच रहता है. जैसे देखो ये एक प्रीडेटर सेल है, दिस इज द प्रीडेटर और ये बैक्टीरिया है जो कौन सा है, एरोबिक बैक्टीरिया. This bacteria is the aerobic bacteria. This host cell take up this bacteria. यानी कि प्रीडेटर ने किसको लिया, इस एरोबिक बैक्टीरिया को ले लिया और ये एरोबिक बैक्टीरिया जब ये होस्ट सेल कन्वर्ट हो गई यूकैरियोटिक सेल में, ये एरोबिक बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में. और इन दोनों की एसोसिएशन में दोनों को ही बेनिफिट होता है तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. नाउ द नेम माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन बाय बेंडा. माइटोकॉन्ड्रिया नेम किसने दिया, बेंडा ने. दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. Now the where the mitochondria is present, यानी कि occurrence. First in all eukaryotic cell. Except mature RBC. Mature RBC में ये प्रेजेंट नहीं होते. फिर इसके बाद आल्सो इन प्रोकैरियोटिक सेल. इसमें भी ये क्या है, आपके एक्ट सेल है. नाउ द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इन डिफरेंट सेल. जो सेल जितनी ज्यादा एक्टिव होगी, जैसे हमने पीछे भी सेल ऑर्गेनेलिस करी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, the number of every cell organelle depend upon the physiological state of a cell. जितनी ज्यादा सेल क्या होगी, एक्टिव होगी,
उतने ही नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, मोर होंगे। नंबर इसका क्या करता है, वेरिएबल पर सेल, और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ ए सेल। जैसे देखो प्लांट सेल में इसका नंबर कम होता है, एनिमल सेल में नंबर क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि एनिमल सेल मूव करती है, उसको एनर्जी की नीड क्या है, ज्यादा, और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, एटीपी की फॉर्म में, और इसे हम क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ अ सेल। अब देखो जो वेरिएबल नंबर है इसका पर सेल डिपेंड्स करते कर रहा है स्टेट पे। अब देखो इसका नंबर क्या है, मोर इन नंबर और लेस इन नंबर। मोर नंबर देखो किसमें है और लेस नंबर। देखो मोर नंबर में अभी एक तो मेंशन किया यूकैरियोटिक सेल, मोर नंबर आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल और लेस नंबर इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। फिर देखो इसके बाद दो तरह के सीड्स होते हैं, एक होते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स और एक होते हैं नॉन जर्मिनेटिंग सीड्स, यानी डोरमेंट सीड्स। जो सीड्स आपके कैसे होते हैं, जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं और सीडलिंग बनाते हैं, तो इनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ज्यादा, और रेस्पिरेशन की वजह से इसमें क्या है, जर्मिनेटिंग सीड में इसका नंबर क्या होता है, ज्यादा। और जो सीड आपके घरों में स्टोरेज में पड़े हैं जिन्हें बोलते हैं डोरमेंट सीड, और इसमें भी इसका नंबर क्या होता है, लेस होता है। फिर देखो एक आपके क्या है प्लांट्स, एक ग्रीन प्लांट है और दूसरा क्या है नॉन ग्रीन प्लांट। जो इसके कौन से होते हैं, ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन प्लांट में इसका नंबर क्या होता है, लेस, और नॉन ग्रीन प्लांट सेल में इसका नंबर क्या होता है, मोर। यानी कि क्या है, नंबर इज वेरिएबल पर सेल, ये डिपेंड्स किस पे कर रहा है, फिजियोलॉजिकल स्टेट या एक्टिविटी ऑफ ए सेल। यानी कि कोई सेल जितनी ज्यादा एक्टिव है उसमें उतना ही नंबर इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, ज्यादा। अब देखो मसल्स एक स्पेसिफिक मसल्स है, मसल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। मसल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड सार्कोसोम। कंफ्यूज नहीं होना, मसल के लिए वर्ड सार्को यूज करते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज फाउंड इन द मसल इट इज कॉल्ड सार्कोसोम। नाउ द व्हाट इज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया।